फूशाओ, जीतो। आज जब मैं आ रही थी तो एक लाल रंग की कस्टम सुपर कार देखी। सुना है वो हांगकांग के सबसे अमीर श्रीमान फू की है। वो सुंदर है, ये तो छोड़ो। दान दक्षिणा भी खूब देते हैं, बस ऐसे ही हजारों लाखों का टिप दे देते हैं। कितना अच्छा है, अगर वो हम पर ध्यान दे दे तो हमारी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। बिल्कुल सही। रंडी बनकर भी सती सावित्री बनने की कोशिश, एक बच्चा लिए हुए कौन सी कुंवारी कन्या बन रही हो। हाँ, पैसा कमाना है तो कमाओ, और शर्म क्यों कर रही हो? क्या सचमुच समझती हो कि तुम अभी भी ये परिवार की बड़ी बेटी हो? दुर्भाग्य से ये परिवार की कंपनी 6 साल पहले ही बंद हो गई थी। यह गाड़ी रुक क्यों नहीं रही? अभी किसी से टकरा जाएगी। जल्दी हटो, जल्दी भागो। लाल रंग की कस्टम सुपर कार, वह है हांगकांग का सबसे अमीर व्यक्ति। आपकी बेटी का ऑपरेशन 1 महीने के अंदर अवश्य करवाना होगा। ऑपरेशन का खर्च आपको कम से कम 10 लाख तैयार रखने होंगे। हांगकांग का सबसे अमीर व्यक्ति खास तौर पर चाहता है कि तुम ही उसकी रेसिंग बेबी बनो। एक रात में ही 10,000 रुपए कमा सकती हो। वह सुंदर है, यह तो छोड़ो, दान दक्षिणा भी खूब देते हैं। आन चाहे कुछ भी करना पड़े, माँ तुझे जरूर बचाएगी। जल्दी भागो, जल्दी हटो। खतरा, जल्दी हटो। फूशाओ, तुम थोड़ा सा भी मोहब्बत नहीं दिखाते। देखो उस नन्ही लड़की को कितना डर गई है। वो पैसे के लिए जान की भी परवाह नहीं करती। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? हांगकांग का सबसे अमीर व्यक्ति वही है। 7 साल पहले कैसीनो से बचने के लिए वह मेरी दवा बन गया था। यह तुम्हारा अतिरिक्त पारिश्रमिक है, संभाल लो। अब हम बराबर हैं। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? एक बेचने वाले मेरा नाम जानने की हकदार भी है। पता लगाओ किसने मुझे ड्रग दिया था। काट कर मछलियों को खिला दो। आज रात का प्रदर्शन अच्छा रहा। यह तुम्हारा अतिरिक्त पारिश्रमिक है, संभाल लो। फूशाओ, उस खूबसूरत लड़की के साथ ऐसा क्यों किया? सुंदरी, डर गई हो ना? चलो तुम्हारी जांच करवाते हैं। माफ कीजिए महोदय, मेरे पास और भी पार्ट टाइम काम है। सब रद्द कर दो, मैं 10 गुना दूंगा। गुमिंगजे, गुमिंगजे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे दादा को पता चल जाएगा कि तुम इन अयोग्य औरतों के साथ घुल मिल रहे हो और वे तुम्हें नजरबंद कर देंगे? तो कर दो नजरबंद। खूबसूरत औरतें दुर्लभ होती हैं। फूशाओ, मैं पहले जा रहा हूं। आखिरकार वसंत की एक पल 1000 सोने के बराबर होती है। ये जिन्यू, ताकि तुम्हारे बराबर पहुंचने के लिए मुझे 7 साल लग गए, लेकिन अब तुम पैसे के लिए इस हालत में आ गई हो।
ये जिन्यू की बचपन की तस्वीर है। श्रीमान, आज मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी अभी भी अस्पताल में है। तुम्हारी बेटी है? हाँ। उस बच्चे के पिता? उसका कोई पिता नहीं है। तलाक हो गया? तो क्या इसका मतलब है कि मुझे फिर से मौका मिल गया है? ये जिन। हेलो गुमिंगजे, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। वापस आ जाओ। मैं इसे दोबारा नहीं दोहराना चाहता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुरंत वापस आता हूं। ये जिन्यू, क्या तुम सचमुच उसके साथ घर जाने वाली हो? मिस ये आन की हालत बिगड़ती जा रही है। उसे जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा, नहीं तो कभी भी जान को खतरा हो सकता है। मम्मी, क्या आप आन को घर ले जाने आए हैं? आन अच्छी बच्ची है। जब तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा तो हम साथ में घर चलेंगे। मम्मी, आन अब इलाज नहीं करवाना चाहती। अगर आन मर गई तो मम्मी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं आन, तुम नहीं मरोगी। बिल्कुल नहीं। मम्मी दुखी नहीं होंगी। आन जरूर अच्छे से इलाज करवाएगी और जीने की कोशिश करेगी। आन। डॉक्टर। आन अभी जानलेवा खतरे से बाहर है, लेकिन ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो कभी भी। कल का सारा पैसा आन के अस्पताल के बिल में चला गया। 10 लाख का ऑपरेशन खर्च। मैं इतना पैसा कहां से जुटाऊंगी? हेलो मैनेजर। जिन्यू, आज किसी ने छुट्टी ली है, क्या तुम शिफ्ट संभालोगी? सुनने में आया है कि क्लब में कोई बड़ा आदमी आने वाला है। अगर तुम उससे जुड़ जाओ तो तुम्हारी बेटी के ऑपरेशन का खर्च चुकाने की चिंता नहीं रहेगी। बड़ा आदमी? ठीक है। फूशाओ, इतने सालों से कोई भी औरत तुम्हारी नजर में नहीं आई। क्या तुम अभी भी 7 साल पहले की उस औरत को नहीं भूल पाए? फूशाओ उस औरत से नफरत करते हैं। अगर वह फिर से दिखाई देती है तो फूशाओ उसे जिंदगी से भी बदतर हालत में डाल देंगे, है ना फूशाओ? तो मैनेजर ने जिस बड़े आदमी की बात की थी वह यही है। शराब लाने आई हो, भाग क्यों रही हो? जल्दी से अंदर आओ। मिस ये, तुम्हें इतनी जरूरत है पैसों की कि कोई भी काम करने को तैयार हो? मिस ये सच में हो? फूशाओ, तुम लोग जानते हो एक दूसरे को? नहीं जानता, बस लगता है आंखों में खटकती है। खटकती है मतलब हमारे फूशाओ का मूड खराब कर दिया है। मिस ये पहले तो बहुत ऊंची चोटी का फूल थी, बहुत अभिमानी थी। अब जब ऊंचाई से गिर गई है तो क्या कोई भी खेल सकता है? क्या देख रही हो? हमारे लिए शराब डालो। आओ। महोदय कृपया मुझे छोड़ दीजिए। महोदय कृपया। तुम शराब पिलाने ही तो आई हो। मैं 2 बार छू लूं तो क्या हुआ? यहाँ मेरे सामने अभिमान दिखा रही हो। मानती हो कि मैं तुम्हारे मैनेजर से शिकायत कर दूं? माफ कीजिए महोदय। वह बेकार की बातें मत करो, जल्दी करो। एक बोतल एक सांस में पीकर वांग शाओ से माफी मांगो।
इतने से हमें टाल रही हो? इस मेज पर रखी सारी पी लो, तो मैं न सिर्फ शिकायत नहीं करूंगा बल्कि तुम्हें 1 लाख रुपए टिप भी दूंगा। ठीक है। महोदय, मैंने सब पी लिया। टिप कहाँ है? जल्दी क्या है, मेरे पास तो अभी एक और पैक बची है। यह आखिरी पैक मैं तुम्हारे साथ आपस में बाहें फंसाकर पीना चाहता हूँ। यह आखिरी पैक मैं तुम्हारे साथ आपस में बाहें फंसाकर पीना चाहता हूँ। तुम क्या मंजूर नहीं? अगर मर्दों को लुभाना है तो बाहर जाकर करो, मेरी आंखों के सामने गंदगी मत फैलाओ। फूजोंग, आप नहीं चाहते कि मैं यह बोतल पीऊं, तो यह 1 लाख रुपए की टिप आप दीजिए। ये जिन्यू, तुम फुशाओ, मिस ये क्या हुआ? सब चुप क्यों हैं? फुशाओ, तुम उसे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं तुम्हें मिस ये पसंद तो नहीं आ गई? वह किस लायक है? तो ठीक है मिस, ये तो मेरा आदर्श प्रकार है। मैं तो उन्हें पाना चाहता हूं। शुक्रिया। फुशाओ, अब और देर मत करो। क्या तुम्हारे साथ 2 गेम खेलूं? ठीक है, लेकिन सिर्फ डार्ट्स खेलने में क्या मजा है? फुशाओ, तुम चाहते हो? मैं चाहता हूं कि वह मेरा निशाना बने। फूशाओ, क्या शौक है आपका? नहीं, यह बहुत खतरनाक है। पूरी तरह से स्वेच्छा से। बस वह मान जाए कि 3 बार मेरा निशाना बनेगी, पहले वाली टिप के अलावा। और इस कार्ड में रखे 1 लाख रुपए सब तुम्हारे होंगे। तो वह 2 लाख रुपए हुए। 1 महीने के अंदर ऑपरेशन करवाना ही होगा। ऑपरेशन का खर्च आपको कम से कम 10 लाख रुपए तैयार रखने होंगे। ठीक है, मैं करती हूँ। मिस ये, आप उसे हाँ नहीं कह सकती। अगर निशाना चूक गया तो जान जा सकती है। उसे खुद मौत से डर नहीं लगता। तुम उसकी कमाई का रास्ता क्यों रोक रहे हो? हाँ, मैं तो पैसे कमाने ही आई थी। यह श्रीगु, शुक्रिया। मिस ये, तो वह इतनी मेहनत से पैसे कमा रही थी अपनी बेटी के लिए। शुरू करो, युवराज भू। युवराज फू, क्या निशाना है? यह तो युवराज फू ही कर सकते हैं। अगर मेरे पास इतनी खूबसूरत लड़की होती निशाना बनकर, तो मैं तो कभी फेंक ही नहीं पाता। इस खूबसूरत चेहरे को चोट लग गई तो कितनी अफसोस की बात होगी। फिर से खेलोगी? चलो।
1 सेंटीमीटर और हटता तो आंख में लग जाता। मिस ये छोड़ो भी। कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। ये जिन्यू, क्या तुम पैसों के लिए अपनी जान तक दे सकती हो? हाँ, बस एक और डांट बाकी है, फिर मुझे दाव का पैसा मिल जाएगा। युवराज फू, कहीं तुम्हें तरस तो नहीं आ रहा? तीसरी डार्ट। चलो कुछ बड़ा खेलते हैं। युवराज फू, इससे सचमुच जान जा सकती है। मिस ये अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। श्रीगु, यह मेरी अपनी पसंद है। जारी रखो। आओ। ठीक है। श्रीफू, तुमने खुद ही छोड़ दिया। तुमने अभी जो कहा, क्या वह बात अब भी कायम है? उठा लो। युवराज को कृपया अपना पैर हटा लीजिए। ये जिन्यू, क्या पैसों से तुम्हारी हर चीज खरीदी जा सकती है? हाँ, अगर युवराज भू को कोई और काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। एक बात और, तुम्हें पैसे चाहिए ना? बस तुम इन लोगों का अच्छे से ख्याल रखो। 10 गुना, 100 गुना मैं तुम्हें दे सकता हूँ। युवराज फू, यह सचमुच ज्यादा हो गया है। मैं नहीं खेलूंगी। युवराज को मेरी तरफ से बोलने के लिए शुक्रिया। मिस ये, आपने फोन इतनी देर से क्यों उठाया? आन की हालत बिगड़ गई है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो कल तक नहीं टिक पाएगी। आप फौरन अस्पताल आकर फीस भरिए। अंकल, क्या आन थोड़ी देर बाद मर सकती है? अगर आन मर गई तो मम्मी बहुत दुखी हो जाएंगी। श्रीमान फू, मैं आपकी बात मान सकती हूँ, लेकिन मुझे 10 लाख चाहिए, अभी, इसी वक्त। ठीक है। आन बेटी, आखिरकार माँ तुझे बचा पाएगी। अब वह तुम्हारी है। युवराज फू,
ऐसा नहीं हो सकता। युवराज फू, युवराज फू, क्या कर रहे हो? मुझे अंदर जाने दो। युवराज फू, युवराज फू, तुम कभी किसी के इतने खिलाफ नहीं होते। आखिर क्यों मिस ये पर इतना सख्त हो रहे हो? युवराज फू, मिस ये वाकई बहुत बदकिस्मत है। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। बेटी, चलो शुरू करते हैं। 7 साल पहले मिस ये तो शियांगजियांग की सबसे खूबसूरत लड़की थी। रिश्ते के लिए आने वालों ने दहलीज तोड़ दी थी। उस समय की मिस ये बहुत घमंडी थी, हमारी तरफ देखती तक नहीं थी। हाँ, चूंकि मिस ये ने हमारा अच्छे से साथ देने का वादा किया है, तो खुद ही आगे बढ़ो ना। हाँ, यह उस बच्ची का मेडिकल रिकॉर्ड है। मिस ये बच्ची के ऑपरेशन के पैसे जुटाने के लिए हर जगह काम कर रही है। फू वाइचुआन, क्या तुम सचमुच आंखें बंद करके देखोगे कि वे लोग उसे परेशान कर रहे हैं? दखल मत दो, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मिस ये को छोड़ने का वादा नहीं करते। तुम युवराज फू, मिस ये ने आपका अपमान किया है। अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो क्या आप उन पर दया कर सकते हैं? कारण? दरअसल वो बहुत दयनीय हैं। परिवार दिवालिया हो गया और शादी से पहले ही गर्भवती हो गई। एक बेटी को जन्म दिया। पता ही नहीं बच्चे का पिता कौन हो। बेटी को भी गंभीर बीमारी है। पता ही नहीं बच्चे का पिता कौन है। मैंने उस बच्ची को देखा है। हालांकि वो सिर्फ 6 साल की है, लेकिन वो बहुत समझदार है। लेकिन मैंने सुना है कि बच्चे का पिता शायद ये परिवार के दिवालिया होने से पहले मिस ये की दवा डालकर एक बार के मेल मॉडल के साथ सुला दिया गया था। ओह, वो शख्स भी फू उपनाम का लगता है। 6 साल। फू उपनाम? लेकिन मिस ये में हिम्मत है। जब से वो हमारे यहाँ आए हैं, हर मुश्किल और गंदा काम करती हैं, लेकिन शराब के साथ नहीं बैठती। अगर वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके उन अमीरों का साथ देती, तो बच्ची का वो 10 लाख का ऑपरेशन खर्च कब का जुटा लेती। मिस ये वाकई बहुत बदकिस्मत है। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। इतना धीरे धीरे? चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। सब लोग यहाँ से चले जाओ। श्रीमान फू, चले जाओ। डॉक्टर, वह कैसी है? मरीज को कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बस लंबे समय से कुपोषण है और ज्यादा थकान भी है। बेहोश हो गई थी। मैं जाकर उसके लिए कुछ दवाई लिखवाता हूँ। मरीज को अच्छे से आराम करने दीजिए। कुपोषण, ज्यादा थकान, ये जिन्यू। बस 7 साल ही तो हुए हैं। तुमने खुद को इस हालत में कैसे पहुंचा दिया? चले जाओ। मुझे माफ कर दो। पहले की बातों के लिए मैं गलत था। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये सब मेरी अपनी पसंद थी। ये जिन्यू,
मुझे पता है तुमने ये सब अनन के लिए किया। तो अनन मेरी बेटी है ना? वाह वाह। श्रीमती, ये अन की आंख खुल गई है। अनन अभी भी बीमार है, तुम पहले नहीं गिर सकती। मैं तुम्हें सहारा देता हूं। अन तुम क्या बना रही हो? मम्मी तुम आ गई। अन 3 लोगों के परिवार की तस्वीर बना रही है। बस अन ने पापा को कभी नहीं देखा है, पता नहीं उनसे मिलने का मौका मिलेगा भी या नहीं। अनन असल में अन को पापा की इतनी चाहत भी नहीं है। मम्मी के साथ रहकर अन बहुत खुश है। अनन माफ करना, पापा देर से आया। पापा बहुत अच्छा हुआ। अन को पता था मम्मी झूठ नहीं बोलती। अन के सच में पापा हैं। जब अन अस्पताल से छूट जाएगी तो हम सब साथ घर चलेंगे। अनन पापा ने गलती की है। क्या अनन पापा की विनती सुनकर पापा को तुम्हारे और मम्मी के साथ घर जाने देगी? मम्मी तुमने पहले कहा था गलती मान लेने वाला बच्चा अच्छा बच्चा होता है। पापा ने अपनी गलती मान ली है, तुम उन्हें माफ कर दो ना। भले ही मुझे नहीं पता कि फू हुआईचुआन अनन के साथ कितने दिन रह पाएगा, फिर भी मुझे अनन के पापा से मिलने के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए था। बहुत अच्छा हुआ, अब अन पापा के साथ रह सकेगी। श्रीमती, ये क्या आप बाहर आकर अनन की बीमारी के बारे में बात कर सकती हैं? पापा आप जाएंगे तो वापस आएंगे ना? जरूर। पहले पापा ने गलती की थी। पापा वादा करता है अब कभी तुम्हारा और मम्मी का साथ नहीं छोड़ूंगा। पापा का वादा है, झूठ बोला तो कुत्ता बन जाऊंगा। छोटी उंगली का वादा 100 साल तक नहीं बदलेगा। पापा आन आपका इंतजार करेगी। मिस, ये आन की हालत अभी स्थिर है, लेकिन पूरी तरह ठीक करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट जरूरी है। डॉक्टर, मेरा और आन का मैच। दुर्भाग्य से आपका और आन का बोन मैरो मैच नहीं हुआ है। अगर संभव हो तो क्या बच्चे के पापा कल अस्पताल आकर मैच करवा सकते हैं? मैं ही हूँ। आन का मैच करवाने के लिए शुक्रिया। तो तुम मान रही हो कि आन मेरी बेटी है? हुआईचुआन भैया, हुआईचुआन भैया, तुम यहाँ कैसे आ गई? हुआईचुआन भैया, आप तो बहुत सख्त हो गए हैं। मैंने सुना आप अस्पताल में हैं, तो चिंता हो रही थी, आपकी फिक्र हुई। वैसे हुआईचुआन भैया, पापा ने मेरी राय लिए बिना ही हमारी सगाई की खबर मीडिया को दे दी। आप तो नाराज नहीं होंगे ना? सगाई रद्द कर दो। क्यों? हुआईचुआन भैया, इतने सालों से मेरे दिल में आपके लिए क्या है, क्या आप समझते नहीं? मैंने कभी सगाई मानी ही नहीं। ये तो हमेशा आप और अंकल की जिद थी। फूशाओ, लेकिन पहले मुयाओ ने सगाई की बात कही तो आपने कोई आपत्ति नहीं की, तो अब कैसे अचानक मन बदल लिया? हाँ हुआईचुआन भैया, कहीं वो बच्चा तो नहीं जो वार्ड में है? अपनी जुबान संभालो, वो मेरी बेटी है। अगर वो सच में आपकी खून की बेटी है तो शादी के बाद मैं जरूर उसे अपनी ही बेटी की तरह रखूंगी, लेकिन दुर्भाग्य से वो है नहीं। मतलब? ये वो पेरेंटल टेस्ट है जो आपने ली असिस्टेंट से करवाया था। कैसे? ये कैसे मुमकिन है? हुआईचुआन भैया, इस औरत के चक्कर में मत आइए। ये पैसे के लिए कुछ भी बोल सकती है, इसके जाल में मत फंसिए। ये जिन्यू, तुम फिर से मुझे बेवकूफ बना रही हो।
ये मुमकिन नहीं। क्यों नहीं? मैं और मुयाओ पहले ही पूरी जांच कर ली थी। 7 साल पहले आप फू शाओ से मिली। आप पर दवा चढ़ी हुई थी, तो आपने किसी आदमी को ढूंढ लिया दवा उतारने के लिए। हाँ हुआई चुआन भैया, ये जिन्यू का परिवार दिवालिया हो गया। मिसिए ने पैसे कमाने के लिए हर हथकंडा अपनाया। रेस क्वीन, बार गर्ल, शायद इसको खुद भी नहीं पता बच्चे का असली बाप कौन है, तो आपको ढूंढ लिया बोझ उठाने के लिए। ये जिन्यू, क्या मैं इतना आसानी से बेवकूफ बन जाता हूँ? मिस्टर फू, आप मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहते। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट यही है। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूँ? चलो। पापा, क्या आप फिर से मुझे और मम्मी को छोड़कर जा रहे हैं? पापा, क्या आपने आन आन से वादा नहीं किया था कि आप आन आन के साथ पूरी जिंदगी रहेंगे? क्या हमने कनिष्ठा नहीं की थी? कनिष्ठा ऊपर टांग दो, 100 साल तक न बदले। माफ करना, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। मैं आगे से यहाँ नहीं आऊंगा। पापा, पापा, ये जिन्यू सचमुच बहुत चालाक है। अपनी बेटी का इस्तेमाल करके दूसरों की सहानुभूति ठग रही है। सीयू, तुम ऐसा मत कहो। हालांकि ये मिसिए काफी आकर्षक हैं। वो युवराज गु भी उन्हें पसंद करता लगता है। सिंगल माँ है ना, किसे पसंद नहीं आएंगी? पता नहीं इस तरकीब से उन्होंने कितने मर्दों को ठगा है। आन आन, आओ। रुको। हुआई चुआन भैया, मैंने सीयू को पहले ही वापस भेज दिया। तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया। हुआई चुआन भैया, क्या आप उस औरत से प्यार करने लगे हैं? आप यह मत भूलना, जब मेरे पापा ने आपकी जान बचाई थी तो आपने वादा किया था कि उनकी 3 इच्छाएं पूरी करेंगे। उनमें से एक मुझसे शादी करना है। बाकी सब बातें मैं मान सकता हूँ, लेकिन यह बात नहीं। तुम कार से उतर जाओ, असिस्टेंटली तुम्हें वापस छोड़ देंगे। हुआई चुआन भैया। मिस फैंग, हुआई चुआन भैया, मैं किसी और औरत को आपको ले जाने नहीं दूंगी। मम्मी, क्या आन आन ने कोई गलती कर दी है? इसलिए पापा आन आन को नहीं चाहते। आन आन ने कोई गलती नहीं की। पापा को गलतफहमी हो गई है। आन आन अच्छी बच्ची है। आराम से सो जाओ, पापा वापस आ जाएंगे। ठीक है ना? आन आन कैसे युवराज फू की बेटी नहीं हो सकती? वह और हुआई चुआन बचपन में एकदम एक जैसे लगते थे। वह टेस्ट रिपोर्ट जरूर गड़बड़ है। शुक्रिया युवराज गु, लेकिन अभी फू हुआई चुआन मेरी एक बात भी नहीं सुन रहा। आन आन को उनके मैच की जरूरत है। यह युवराज फू की माँ के कल के जन्मदिन पार्टी का निमंत्रण है। तब तुम आन आन को लेकर वहां जाना। बच्ची की दादी को आन आन से मिलवाना। वह जरूर हुआई चुआन को समझाएंगी कि वह मैच टेस्ट करवाए। अगर नहीं भी तो मैडम फू में भी मैच होने की संभावना तो है ना? शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मैं नहीं जानती क्या करती। हम दोस्त हैं ना पुराने फू। अगर तुमने फिर संभाला नहीं तो मैं दोस्त की गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ूंगा। मम्मी, क्या दादी मुझे पसंद करेगी? आन आन इतनी प्यारी है, दादी जरूर आन आन को पसंद करेंगी। हाँ, चलो। मुयाओ, वो औरत भी आ गई है और वो बच्चा भी साथ ले आई है। मैं उससे परेशानी नहीं ढूंढ रही थी, वह खुद ही मेरे सामने आ गई है। तो फिर मुझे माफ करना, मैं नरमी नहीं बरतूंगी।
माफ कीजिए मैडम, सॉरी, मैं आपको बाथरूम ले चलती हूँ, साफ कर लीजिए। इस तरफ। मिस फांग और यंग मास्टर फू की शादी जल्द ही होने वाली है। पता नहीं मिस फांग ने मैडम फू के लिए क्या तोहफा तैयार किया है। मु याओ ने तो मैडम फू के लिए खास तौर पर एक पिजन ब्लड रूबी की हार तैयार की है। उस क्वालिटी का पिजन ब्लड रूबी पूरे एशिया में सिर्फ एक ही है। मिस फांग तो सच में बहुत आदर करती है, बस पता नहीं क्या हमें मौका मिलेगा उसे देखने का। बिल्कुल मिलेगा। मैनेजर लिन, मेरे कमरे से लेकर आओ। जी। मिस फांग, बुरी खबर है, वो हार गायब है। हार गायब हो गई है। क्या गायब? वो तो मैंने खास तौर पर आंटी के लिए बनवाई थी, बेशकीमती है। आज उसे ढूंढ कर ही लाना है। जल्दी मत करो मैनेजर लिन, तुम जाकर देखो आज कोई शकी शख्स कमरे में गया था क्या। मिस फांग, आज मैंने गलती से शराब एक मैडम के कपड़ों पर गिरा दी। मैं उन्हें कमरे में साफ करने ले गई थी, लेकिन मैं अभी पहुंची ही थी कि मैनेजर यू ने मुझे बुला लिया। मैंने आपकी कोई चीज नहीं ली। मिस फांग, मैं गवाही दे सकता हूँ। तो फिर वो औरत जिसका तुमने जिक्र किया, वो कौन है? वही है। जब वो अभी आई थी तभी मुझे लगा वो कुछ छुपा रही है। हार जरूर उन्होंने ली है। मैडम, आप क्या बात कर रही हैं? मैंने तो कोई हार देखी ही नहीं। मिस ये, आज कमरे में सिर्फ तुम ही गई थी, तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मैंने सच में कोई हार नहीं देखी। अगर आपको यकीन नहीं है तो सीसीटीवी फुटेज तुरंत चेक कर लो। ये औरत तो बहुत चालाक है, उसे पहले से पता होगा कि उस कमरे में सीसीटीवी नहीं है। मैंने सच में कोई हार नहीं ली। लिया या नहीं, तलाशी लेकर पता चल जाएगा। जब मैंने लिया ही नहीं है तो तुम मुझे क्यों तलाशी लेने दे रही हो? अगर तुम तलाशी नहीं दे रही हो तो कहीं चोर का दिल तो नहीं धड़क रहा? हाँ, हार जरूर उनके पास है। हाँ। अंकल, आंटी सब, मैं और मम्मी सच में सिर्फ कपड़े साफ करने गए थे। हमने इस आंटी की दादी के लिए लाई गिफ्ट नहीं ली। चुप रहो, तू एक बच्चा है और दादी को दादी कहने की हिम्मत कर रहा है। कोई है, तलाशी लो। छोड़ो मुझे छोड़ दो, मैंने नहीं लिया, मुझे छोड़ दो। मम्मी को छोड़ दो। आन 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 आन। आन आन मम्मी को मत डराओ। आन आन, कुछ नहीं हुआ। मम्मी मत रो। मम्मी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती है, डरो मत। चोरी करके भागने की सोच रही हो? फू शाओ, उस घटना के बाद तुम मिस ये को ढूंढ ही रहे हो। तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह है। इसके अलावा मिस ये ने तुम्हारी बेटी को जन्म दिया है। क्या तुम सच में देखते रहोगे कि वह बच्ची बीमारी से मर जाए? मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है, वह बच्ची मेरी नहीं है। ये जिन्यू एक धोखेबाज है। पर अगर यह डीएनए टेस्ट झूठा है तो? असिस्टेंटली मेरे साथ 10 साल से है। डीएनए टेस्ट उसकी निगरानी में हुआ था, उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? लेकिन बस करो, ये जिन्यू की तो जबरदस्त चाल है जो तुम्हें बार बार उसकी विनती करने पर मजबूर कर देती है। बॉस फू, मिस ये और मिस फॉन्ग महारानी जी के जन्मदिन के पार्टी में झगड़ रही है। मिस फांग बहुत उद्दंड है। मिस ये को जरूर परेशान किया जाएगा। हुई, तुम सच में मुंह से कुछ और दिल से कुछ और हो। मैं एक बार फिर कहती हूँ, हमने कुछ नहीं चुराया। मेरी बेटी बीमार है, मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना है। इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? मेरे ख्याल से तुम डरी हुई हो। मिस ये, कृपया समझिए, यह हार मैंने महारानी जी को गिफ्ट किया था, बहुत कीमती है। जब तक मैं यह पता नहीं लगा लेती कि इसे किसने लिया है, तब तक एक मक्खी भी बाहर नहीं जा सकती। क्या मेरी बेटी की जान एक हार से भी कम है? मिस ये, तुमने पहले भी पैसे के लिए फू शाओ को धोखा दिया था। कौन जानता है कि तुम लोग चोरी करके नाटक तो नहीं कर रहे। आन आन, मेरी बेटी को ब्लड कैंसर है, यह नाटक कैसे हो सकता है? मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बेटी को डॉक्टर के पास ले जाने दीजिए। मम्मी, क्या आन आन मरने वाली हो? क्या? महारानी जी, आपके जन्मदिन के पार्टी में किसी ने चोरी की है और मिस फांग ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। चोरी? मैं देखना चाहती हूँ किसकी इतनी हिम्मत हुई है।
यह छोटी लड़की कौन है? यह तो हुआई चुआन से एकदम एक जैसी दिखती है। क्या यह वही नहीं है जो कल युवराज की बेटी होने का झूठा दावा कर रही थी? मुझे याद है बच्चे की माँ वही पुरानी मिस ये थी। वाह, क्या वह वही औरत नहीं है जिसे हुआई चुआन 6 साल से ढूंढ रहा है? यह बच्चा हुआई चुआन से इतना मिलता जुलता है। क्या यह हुआई चुआन की अपनी संतान है? महोदया, लेकिन डीएनए टेस्ट। पहले चलते हैं, मुझे अपनी आंखों से देखना है। इसे ले जाओ और उस बच्चे के साथ डीएनए टेस्ट करवाओ। जी। आन आन नहीं मरेगी, माँ तुम्हें ठीक कर देगी। चलो। मिस फॉन्ग, क्या अगर मैं साबित कर दूं कि मैं बेगुनाह हूँ, तो क्या आप हमें जाने देंगी? तुम तो अपने शरीर की तलाशी भी नहीं लेने दे रही। साबित कैसे करोगी? कैसे साबित करोगी? आपने भी देख लिया, मेरे पास तो कोई हार है ही नहीं। अब जा सकते हैं ना? मेरे पास तो है ही नहीं कोई चीज। आप और क्या चाहती हैं? चीज सचमुच तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन उसके पास है। आन आन की यह हालत है, चीज उसके पास कैसे हो सकती है? आन आन का अगर इलाज नहीं हुआ तो वह सचमुच मर जाएगी। बस एक बोझ है, मर भी गई तो क्या हुआ? मिस फॉन्ग, आखिर क्या चाहिए आपको हमें छोड़ने के लिए? यह मिस फांग का हार है ना? कितनी घिनौनी बात है सचमुच। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। माँ, आन आन ने सचमुच नहीं लिया वो आंटी दादी को दिया हुआ हार। आन आन को नहीं पता वो मेरे बैग में कैसे आया। युवराज फू, धीरे धीरे चलिए। माँ आन आन पर विश्वास करती है, इसलिए जल्दी से भागना चाह रही थी। पता चला सचमुच चोरी की है। सचमुच जैसी माँ वैसी बेटी। लगता है आतन चोर है। आज तुम यहाँ से नहीं जा सकते। आन आन, युवराज फू, आगे कोई हादसा हुआ लगता है। कहते थे परवाह नहीं, या पहिए तो धुआं छोड़ने लगे हैं। मैं बस नहीं चाहता कि वह औरत मेरी माँ के जन्मदिन का समारोह बर्बाद कर दे। आन आन, सबूत यही है। जाना चाहती हो? मेरे साथ थाने चलो। मुझे भी नहीं पता कि हार आन आन के बैग में कैसे आया। मैं तुमसे विनती करती हूँ, पहले मुझे आन आन को अस्पताल ले जाने दो, फिर इस मामले का हल निकालेंगे। ठीक है? आज दादी जी का जन्मदिन का भोज है, तुमने चोरी की है और अब ऐसे ही भाग जाना चाहती हो? सपने देख रही हो? मैं तुम सब से विनती करती हूँ, आन आन वास्तव में और इंतजार नहीं कर सकती। क्या इसी तरह विनती करते हैं? मैंने तुम सबके साथ गलत किया। मैंने तुम सबके साथ गलत किया। कृपया हमें छोड़ दो। तुम्हारी बेटी ने मुयाओं का हार चुराया है। सिर्फ सॉरी कहना काफी नहीं है, कम से कम कुछ और सिर टेको। ठीक है, मैं सिर टेकती हूँ। रुको। रुको। श्री फू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे आन आन को अस्पताल ले जाने दो। फूशाओ, उन्होंने मुयाओं का दादी जी के लिए जन्मदिन का तोहफा चुराया है। उन्हें जाने नहीं देना चाहिए। हाँ, हुआई चुआन भैया। हार का मामला बाद में देखेंगे।
पहले बच्चे को अस्पताल ले चलते हैं। हुआईचुआन भैया, तुम यह मत भूलना, तुम्हारी जान मेरे पापा ने बचाई थी। तुम इस तरह मेरी भावनाओं की परवाह नहीं कर रहे। क्या तुम्हें डर नहीं कि वह नाराज हो जाएंगे? फांग मुयाओ, यह जान का मामला है। अब और नाटक मत करो, रास्ता छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। पापा, हुआईचुआन भैया, चिंता मत करो, आन ठीक हो जाएगी। हुआईचुआन भैया, मुझे नहीं लगता था कि वह वास्तव में, अगर मेरी बेटी को कुछ अनहोनी हो गई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझे मारा? बस करो। हुआईचुआन भैया, साफ है कि उसने पहले हाथ उठाया। हुआईचुआन भैया, तुम एक ऐसे बच्चे के लिए जिसका तुम्हारे साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? किसने कहा कि मेरी पोती जंगली बच्ची है? किसने कहा कि आनान मेरे बेटे से खून का रिश्ता नहीं रखती? माँ, मैं जानता हूँ आप पोती चाहती हैं, लेकिन मैंने आन के साथ पितृत्व परीक्षण करवा लिया है। वह मेरी बेटी नहीं है। यह मेरा और आनान का पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट है। तुम कहते हो आनान का तुमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। क्या यह मतलब है कि तुम मेरे गोद लिए हुए हो? यह तुमने किया है। हुआईचुआन भैया, मैं डर गई थी कि सच जानने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे, इसलिए मैंने। तुम प्रार्थना करो कि मेरी बेटी सुरक्षित रहे। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर, मेरी पोती कैसी है? आनान खतरे से बाहर आ गई है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के लिए फिर भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना होगा। डॉक्टर, मैं बच्चे का पिता हूँ। कल मैचिंग टेस्ट करवाने आया था। क्या मेरा बोन मैरो इस्तेमाल किया जा सकता है? वह फिर भी मैचिंग टेस्ट करवाने आया। और मैं बच्चे की दादी हूँ। मैंने भी मैचिंग टेस्ट करवाया है। क्या मेरा मैच होगा? बहुत अफसोस की बात है श्रीमान फू और फू माताजी, दोनों का मैच नहीं हुआ है। डॉक्टर, तो आनान। घबराइए नहीं, एक और तरीका है। वह यह है कि आप दोनों पति पत्नी एक और बच्चा पैदा करें। उस बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से हेमटोपोइटिक स्टेम सेल्स लेकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए। नहीं। डॉक्टर, कोई और तरीका नहीं है क्या? यही फिलहाल एकमात्र तरीका है। इसके अलावा आपकी सेहत भी ठीक नहीं है। IVF नहीं करवा सकती, इसलिए केवल नेचुरल प्रेगनेंसी ही एक रास्ता है। श्रीमान फू, कृपया आन को बचा लीजिए। बस आप आन को बचा लें, मैं आपकी हर बात मान लूंगी। जल्दी उठो बेवकूफ बच्ची। आनान तुम्हारी बेटी है और हुआईचुआन की भी अपनी बेटी है। तुम ना भी कहो, हुआईचुआन उसे जरूर बचाएगा। नहीं हुआईचुआन भैया, आप उसे हाँ नहीं कह सकते। मुयाओ बेटी, तुम्हारे फैंग परिवार का हम पर एहसान है, लेकिन हमारा फू परिवार कृतज्ञ भी नहीं है। लेकिन आनान हुआईचुआन की अपनी बेटी है, हम कतई बेपरवाह नहीं बैठेंगे। श्रीमान फू, मैं मानता हूँ। हुआईचुआन भैया, मेरे पापा जल्द ही विदेश से लौट रहे हैं। आप मेरे साथ ऐसा करके बाद में उन्हें क्या जवाब देंगे? श्रीमान फैंग के बारे में मैं खुद उन्हें सब समझा दूंगा। आनान, आनान, ये जिन्यो, मैं कभी नहीं होने दूंगी कि तुम मेरे हुआईचुआन भैया को छीन लो। मेरी पोती अभी तक क्यों नहीं उठी? अरे वाह, यह चेहरा बिल्कुल हुआईचुआन के बचपन जैसा एक ही ढांचे से ढला हुआ लगता है। आप कौन हैं? आनान, यह दादी जी हैं।
दादी जी, हाँ बेटा। इतनी पतली क्यों है? आनान ने इन सालों में बहुत कष्ट झेले होंगे। माँ के साथ रहकर आनान को बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ। कितनी समझदार बच्ची है। अब से दादी है ना, दादी तुम्हें किसी के सताने नहीं देगी। आनान, चाहे कुछ भी करना पड़े, माँ तुम्हें जरूर ठीक कराएगी। हुआई चुआन, इन दोनों का ख्याल रखना। श्रीमान फू, ये परिवार के दिवालिया होने के बाद ये घर किसी रहस्यमय व्यक्ति ने नीलाम करवा लिया था। अब यह मेरा नहीं रहा। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इसे इसके असली मालिक को लौटा रहा हूँ। श्रीमान फू, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं यह तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, यह आन आन के लिए है। शुक्रिया। यहाँ की हर चीज 7 साल पहले जैसी ही है। मिसिए, उस समय श्रीमान फू ने इस घर को नीलाम में खरीदने के बाद इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया। हर कुछ समय बाद सफाई के लिए किसी को भेजते रहे। श्रीमान फू, शुक्रिया। यह घर की चाबी है। आन आन अभी भी तकलीफ में है। काश मैं जल्दी बच्चा पैदा कर पाती। हुआई चुआन, सात साल पहले मैं और वह इसी कमरे में एक रात का संबंध बना बैठे। सोचा नहीं था 7 साल बाद हम फिर से यहाँ आ जाएंगे। ये जिन्यू, तुम यह बुरी औरत, बाहर निकलो। हुआईचुआन भैया को छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारी बेटी से मेल खाता अस्थि मज्जा ढूंढने में। मिस फांग, फू हुआईचुआन भी नहीं ढूंढ पाया आन आन से मेल खाता अस्थि मज्जा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कर पाओगी? तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि हुआईचुआन भैया हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे? मेरे पापा हुआईचुआन भैया के जीवन दाता है और तुम बस एक बदहाल बार की नाचने वाली हो। वह अभी तुम्हारा इतना साथ दे रहे हैं, शायद उस बच्चे की वजह से। तो फिर हुआईचुआन भैया सिर्फ 7 साल में शियांगजियांग का सबसे अमीर आदमी बन गए। वह तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उन्हें तुमसे बस नई उत्सुकता है। जब यह नई उत्सुकता खत्म हो जाएगी, चाहे तुम हो या वह बच्चा, वह सबको छोड़ देंगे। बात खत्म हुई तो कृपया चले जाइए, मुझे काम है। मैंने जो कहना था कह दिया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो देखते रहो। फांग मुयाओ की बात बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है। आन आन फू हुआईचुआन की अपनी खून है, लेकिन मैं दाव नहीं लगा सकती। मुझे उसे सच में अपने प्यार में डुबोना होगा। हेलो मिस, ये मुझे कुछ बातें पता चली हैं। उस समय ये परिवार के दिवालिया होने से जुड़ी हुई। क्या? जिन्यू, यंग मास्टर गो, तुम्हारा मतलब है कि उस समय ये परिवार का दिवालिया होना किसी की साजिश थी? हाँ, उस साल आपके चाचा चाची शायद किसी के षड्यंत्र का शिकार हुए थे और मुझे यह भी पता चला है कि उस घटना का शायद फांग परिवार से कोई संबंध है। फांग परिवार? हाँ, अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकते और जांच की जरूरत है। मिस्टर गो,
कृपया आप मेरी मदद करके इसकी पूरी तहकीकात करें। तो यह बात तुम हुआईचुआन को बताने वाले हो? फांग परिवार ने फू हुआईचुआन पर एहसान किया है, उन्हें नहीं बताया जा सकता। हम पहले जल्दबाजी मत करो, अभी सबसे जरूरी है आन आन का इलाज कराना। मिस्टर फू, यह मिस ये के बारे में सारी जानकारी और पसंद नापसंद है। ठीक है, वहीं रख दो। अरे हाँ, एक बात और, सुना है कल की चैरिटी नीलामी में ये परिवार के बुजुर्ग की निशानी आएगी। हम हुआईचुआन भैया, मैंने कहा था ना, ये जिन्यू एक चालबाज औरत है। देखो ना, वह न सिर्फ तुम्हें अपने कब्जे में रखती है बल्कि मिस्टर गु को भी लटकाए रखती है। ये जिन्यू आज तुम कहाँ गई थी? हॉस्पिटल। सच में? हाँ। ये जिन्यू, मुझे पता है तुम मेरे साथ सिर्फ आनान को बचाने के लिए हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं कि मेरी चीज कोई और छुए। मिस्टर फू, चिंता न करें, मेरी निजी जिंदगी बिल्कुल साफ है। बेहतर होगा ऐसा ही रहे। बच्चे की प्लानिंग। सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं। ये जिन्यू, क्या सच में आनान को बचाने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो? बिल्कुल, बस आन आन बच जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो क्या कोई और होता तो भी तैयार होती? ऐसी कोई संभावना नहीं है। आन आन के पिता आप हैं, मैं भी सिर्फ आपके साथ रह सकती हूँ। तो यही बात है कि तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं था। मैं कल मेरी एक चैरिटी नीलामी है, तुम मेरे साथ चलोगी फू परिवार की मालकिन के तौर पर। पहले की मिस ये बटेर की तरह सिर नहीं छिपाती थी। मिस्टर फू, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मिस ये, क्या संयोग है? तुम यहां कैसे? पहले तो तुम ऐसे मौकों पर आना पसंद नहीं करते थे। मिस्टर फू भी तो वैसे ही है ना? मुयाओ, तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारी और मिस्टर फू की शादी तय होने वाली है? पता नहीं, जब तक वह बुरी औरत है। हुआईचुआन भैया, वह मेरी तरफ देखते भी नहीं। मिस्टर फू, वह यहाँ कैसे? मुझे क्यों याद है, वो ऐसे आयोजनों में कभी नहीं आते। मिस्टर फू जरूर तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा लेने आए हैं। नहीं, वह बुरी औरत यहाँ कैसे आ गई? बुरा आदमी। 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 35 लाख। बिक गया। इन महोदय को बधाई, यह नीलामी वस्तु प्राप्त करने के लिए। अगली नीलामी वस्तु है पूर्व ये समूह के अध्यक्ष की बेशकीमती वस्तु, मटमैला सफेद जेड पेंडेंट। वह पापा की चीज है। पूर्व ये समूह के अध्यक्ष की बेशकीमती वस्तु, मटमैला सफेद जेड पेंडेंट। 20 लाख से बोली शुरू। गुशाओ, क्या आप मेरी मदद करके यह पेंडेंट खरीद सकते हैं? $50 लाख। तुम किसी और मर्द से मदद मांग लोगी, लेकिन मुझसे नहीं कहोगी। 60 लाख। 70 लाख। 10 लाख। 10 लाख एक बार, 10 लाख 2 बार। 30 लाख।
मुयाओ। फू शाओ ने देखा कि तुम्हें पसंद है, इसलिए तुम्हारे लिए खरीद लिया। श्री फू को बधाई इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए। नमस्ते, क्या मैं आपसे सीट बदल सकती हूँ? ठीक है। शुक्रिया। हुआई चुआन भैया, यह पेंडेंट, क्या आप इसे मेरे जन्मदिन का तोहफा देने वाले हैं? हाँ, लेकिन अभी नहीं। कुछ दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन आएगा, तब मैं खुद दे आऊंगा। नहीं, तुम्हें नहीं कहने का हक कहा है। हुआई चुआन भैया, आप मेरे लिए कितने अच्छे हैं, तो फिर मैं आपके तोहफे का इंतजार करूंगी। फू शाओ, आप जानते हैं कि वह जिन्यू के पिता की यादगार चीज है। आपने मुझे खरीदने नहीं दिया और फिर खुद खरीदकर फांग मुयाओ को दे दिया। आप उसे आखिर क्या समझते हैं? मेरी बेटी को बचाने का एक औजार। श्री फू, आज का वह पेंडेंट, क्या आप मुझे बेच सकते हैं? आज नीलामी में तुमने मेरे सामने ही दूसरे मर्द से मदद मांगी। तुम मुझे क्या समझती हो? मुझे बस यकीन नहीं था कि आप मेरी मदद करेंगे भी या नहीं। श्री फू, यह पेंडेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मेरे पापा के जीवन काल में सबसे पसंदीदा चीज थी। मैं एक व्यापारी हूँ, कभी घाटे का सौदा नहीं करता। 30 लाख तुम चुकाने का क्या इरादा रखती हो? मैं काम करके चुका सकती हूँ। ये परिवार के दिवालिया होने से पहले मैं पापा की होटल का प्रबंधन करती थी, बोली दस्तावेज बनाती थी, अनुवाद करना भी मैं अच्छा करती हूँ। ठीक है ना, हुआई चुआन? बहुत बढ़िया, शुक्रिया हुआई चुआन। ये जिन्यू, क्या ऐसा है कि बस तुम्हें वह चीज मिल जाए जो तुम चाहती हो तो तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाती हो? हालांकि वह जेड पेंडेंट मैंने किसी को पुराने घर भिजवा दिया है। कुछ दिनों में किसी के हाथ भेज दूंगा तुम्हारे पास। हाँ, वो कल तुम्हारा समय है क्या? काम है। कल आन का जन्मदिन है। मैं चाहती थी कि तुम ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मुयाओ को हैचिंग में दिक्कत हो गई है, मुझे वहां जाना होगा। हाँ, ठीक है। मम्मी, क्या पापा आन को पसंद नहीं करते? ऐसा कैसे हो सकता है? पापा आन को बहुत प्यार करते हैं, बस पापा थोड़े व्यस्त रहते हैं। अच्छा, आन, अंकल गू, तुम यहाँ कैसे? आन का जन्मदिन है, मैं जरूर आता। आओ आन। चलो, क्या खेलना है? वो चल। वाह, क्या खूबसूरत परिवार है। सचमुच, लड़का हंसम और लड़की खूबसूरत, बच्चा भी प्यारा है। बॉस फू, आप तो लगातार पूरी रात गाड़ी चलाते रहे। यह मिस ये बिल्कुल शुक्रगुजार नहीं है। बॉस फू, तो क्या आप अब वापस जा रहे हैं? वापस जाकर क्या करूंगा? मैं ही आन का पापा हूँ। आन की तबीयत ठीक नहीं है, आइसक्रीम नहीं खा सकती। पापा, तुम भी आ गए। हाँ, पापा आन के साथ है। वाह, बधाई हो। आन कैसी है? अंकल गू बहुत तगड़े हैं। आन, पापा को बताओ कौन सा चाहिए? आन को वो चाहिए, सबसे बड़ा वाला। पापा और भी तगड़े हैं।
गुमिंगजे, मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ। मुझे कैसे नहीं पता था कि तुम्हें दूसरों के बच्चों की देखभाल करने का शौक है। जिन्यू के दोस्त के तौर पर यह तो बिल्कुल सामान्य बात है ना। दोस्त, तुम कहने की हिम्मत करते हो कि तुम्हें ये जिन्यू से जरा भी लगाव नहीं है? सच कहूं तो मुझे मिस ये से लगाव है, लेकिन अगर यंग मास्टर फू सच्चे दिल से मिस ये से प्यार करते तो मैं हद से आगे नहीं बढ़ता। पर मिस ये तो बस एक तुम्हारी बेटी के इलाज का जरिया है, तो फिर मैं उनका पीछा करूं, इसमें क्या दिक्कत है? ये जिन्यू सचमुच बड़ा जादू कर गई है। वही चुआन, मैं बस तुम्हें बताना चाहता था, जिस इंसान की तुम कदर नहीं करते उसकी फिक्र करने वाले और भी हैं। वह मेरी है, मैं खुद उसकी रक्षा करूंगा। युवराज गु, आज मेरी बेटी के साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद, लेकिन आगे से ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं और जिन्यू दोस्त हैं, यह कोई परेशानी की बात कैसे हो सकती है? गुमिंगजे, अपनी हद में रहो। फू हुआईचुआन, अगर तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो मैं कभी भी उसे तुमसे छीन लूंगा। शायद वह सच में आन आन को पसंद करता है। ये जिन्यू, मैंने कहा था, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ रहते हुए किसी और मर्द से कोई लेना देना रखो। मैंने नहीं रखा। रखा या नहीं, यह तुम्हारे अपने दिल को पता है। तुम ठीक है। और तुम, क्या तुम भी मिस फांग के साथ साफ साफ नहीं हो? तुम तो बस आन आन को बचाने का एक जरिया हो। मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है तुम्हें। अच्छा हुआ मैं इसे निकाल लाई। पहले हुआईचुआन भैया मेरी हर बात मानते थे, अब नीलामी में खरीदकर मुझे देने का वादा किया हुआ यह जेड पेंडेंट वापस ले रहे हैं। जरूर उस बुरे इंसान के बहकावे में आ गए हैं। हेलो अडोंग, मेरे लिए एक काम करो। फांग मुयाओ, तुम क्या करना चाहती हो? ओए छोटी प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हुआईचुआन भैया को छीनने की? तो आज मैं तुम्हारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी, फिर देखते हैं तुम्हारा बर्बाद हाल देखकर क्या वह तुम्हें फिर भी चाहेंगे। तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकती, नहीं तो हुआईचुआन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या तुम सच में सोचती हो कि हुआईचुआन भैया तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं? यह जेड पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे आया? यह उन्होंने खास तौर पर नीलामी में खरीदा, मेरे जन्मदिन के तोहफे के लिए। बेशक मेरे लिए ही है, लेकिन उन्होंने तो क्या तुम्हें देने का वादा कर दिया है ना? तुम सच में हास्यास्पद हो। हुआईचुआन भैया ने कहा वह तुम्हें बस एक औजार समझते हैं, तुम उनके सच्चे प्यार के काबिल ही नहीं हो। तुम तो बस आन आन को बचाने का एक जरिया हो, मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है तुम्हें। हाँ, पता चला कि शुरू से अंत तक मैं बस एक औजार थी। ओहो, इस वक्त भी
तेरा यह चेहरा इतना मोहक कैसे है? सच में गुस्सा दिलाता है। कोई है? इसका चेहरा बर्बाद कर दो। बुरा हाल है, बाहर बहुत से लोग आ गए हैं, हमें घेर लिया गया है। युवती, हमें घेर लिया गया है, पहले निकल चलते हैं। नहीं, मुझे इसे बर्बाद करना है, जल्दी करो। वक्त नहीं है, चलिए युवती जल्दी चलें। छोड़ो मुझे, कर दो वो। रुको, हुआई चुआन, क्या तुम हो? जिन यू, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैं आन आन को देखने गया था, लेकिन तुम वहाँ नहीं मिली, फोन भी नहीं उठा रही थी। मुझे लगा कि तुम पर जरूर कुछ बीती होगी। शुक्रिया। उसे मुझे सौंप दो। उसे मुझे सौंप दो। नहीं। फू वाइचुआन, चूंकि तुम जिन्यू की ठीक से रक्षा नहीं कर सके, तो मुझे ही उसकी रक्षा करने दो। ये जिन्यू मेरी औरत है, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। मुझे दखल देने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पता है, आज मैं थोड़ी देर से पहुंचा और वो उन लोगों के हाथों। आज की घटना मेरी लापरवाही थी, लेकिन आज किसके साथ जाना है, ये फैसला उसे खुद करने दो। ये जिन्यू, तुम खुद चुनो। जो भी हो, अभी सिर्फ वही आन आन को बचा सकता है। आज के लिए शुक्रिया, श्री गु। फू हुआई चुआन, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जिन्यू, आज मुझे सच में पता नहीं था कि तुम परेशानी में हो, इसलिए मैं तुरंत मौके पर नहीं पहुंच सका। मेरी नाराजगी इस वजह से नहीं है। तो फिर किस वजह से है? वह तो बस तुम्हें एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कुछ नहीं। आज की घटना मेरी लापरवाही थी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ, आज जैसी घटना फिर कभी नहीं होगी। फू हुआई चुआन, क्या तुम इस नाटक को बंद कर सकते हो? मैं क्या नाटक कर रहा हूँ? श्री फू आ गए हैं। मम्मी, आन आन, मम्मी तुम कहाँ गई थी? आनान तुम्हारी चिंता में परेशान हो रही थी। मम्मी ठीक है बेटा, मम्मी डैडी के साथ डेट पर गई थी और आन आन को नहीं बताया। सॉरी। ठीक है। सच में? बिल्कुल सच। तुम लोग अंदर चले जाओ। चलो। श्रीफू, वो लोग मिल गए हैं। बोलो, किसने हुक्म दिया था उसे छेड़ने का? मैं खुद। मुझे मिस ये पर पहली नजर में ही प्यार हो गया था। तुम्हें एक और मौका देता हूँ। साफ साफ बोलो। मैं बोलूंगा। मिस फांग ने कहा था। ले जाओ इसे। जी। हुआई चुआन भैया, आखिरकार तुम मुझसे मिलने आए। मुझे पता था तुम्हें अभी भी मुझसे प्यार है।
हुआई चुआन भैया, तुम क्या कर रहे हो? हुआई चुआन भैया, मैंने तुम्हारे लिए विदेश जाने का टिकट खरीद लिया है, कल ही निकल जाओगी। हुआई चुआन भैया, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने बस तुम्हारा एक जेड पेंडेंट लिया था और तुम मुझे निकाल रहे हो? तुमने क्या किया है तुम्हें खुद पता है। हुआई चुआन भैया, उस औरत ने आखिर तुम पर क्या जादू कर दिया है? तुम मुझे निकाल रहे हो? तुम मुझे विदेश भेज रहे हो? सिवाय इसके कि मैं मर जाऊं। बढ़िया, तो फिर मर जाओ। क्या हुआ, हिम्मत नहीं है? क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी? हुआई चुआन, पापा, पापा, ये मामला, ये मुयाओं की गलती है। इस बार तुम मेरे चेहरे की खातिर मुयाओं को माफ कर दो। अगर उसने फिर गलती की तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। तुम जैसा चाहो वैसा करना। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, अगली बार मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हुआई चुआन भैया, तुमने उस छोटी सी चीज के लिए मुझे मारा। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ। फू हुआई चुआन उस औरत पर उसकी बेटी का इलाज कराने के लिए निर्भर है। तुमने सीधे उसे बर्बाद करने के लिए लोग भेज दिए। क्या ये मौत को दावत देना नहीं है? मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली हूँ। मिस ये फू बॉस, वो अभी भी दूसरे शहर में बिजनेस ट्रिप पर हैं। उन्होंने कहा अगर उनके वापस आने से पहले कोई भी व्यक्ति तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करे तो तुम डरना मत, वो तुम्हारा पूरा साथ देंगे। मेरा साथ देंगे? हाँ। ये जिन्यू, तुम कैसी हो? ये जिन्यू, तुम इतनी पवित्रता क्यों दिखा रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम यह मत सोचना कि हुआई चुआन भैया तुमसे कितना प्यार करते हैं। मैं अभी क्या ठीक ठाक यहाँ खड़ी नहीं हूँ? मिस फैंग, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं तो तुम्हारा असली चेहरा उजागर करने आई हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? यह औरत, ये जिन्यू, ये परिवार की बड़ी बेटी, ये परिवार के दिवालिया होने के बाद उसने खुद को गिरा लिया, वेश्या बन गई और अब मेरे बॉयफ्रेंड को बहका रही है। यह एकदम नंबर 1 चीज है। मैं आज तो पूरे शियांगजियांग के लोगों को उसका असली चेहरा दिखाना चाहती हूँ ताकि वे धोखा न खाएं। मिस ये परिवार कभी एक प्रतिष्ठित परिवार था। तुम इस रास्ते पर कैसे चल पड़ी? ये परिवार के बुजुर्ग की इतनी प्रतिष्ठा थी, क्या तुम्हें डर नहीं कि वे आत्मा शांत नहीं होगी अगर उन्हें पता चला? मिस फैंग, तुम्हारे पास क्या सबूत है जो साबित करे कि मैं तीसरी औरत हूँ? सबूत? हमारी मुयाओ फू बॉस के साथ पूरे 7 साल से है। 7 साल का रिश्ता, क्या ये काफी नहीं है? हाँ, ये तो पूरे शियांगजियांग के लोग जानते हैं। मिस ये फू परिवार हमेशा से दान के काम में लगा हुआ है। तुम हर दिन हुआई चुआन भैया से चिपकी रहती हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम फू परिवार की प्रतिष्ठा खराब कर दोगी? बिल्कुल सही। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम फू बॉस को जल्दी छोड़ दो। फिल्माना बंद करो, बंद करो, फिल्माना बंद करो। अगर उनके वापस आने से पहले किसी ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो तुम डरना मत, वो तुम्हारा पूरा साथ देंगे। अगर ऐसा है तो मैं देखती हूँ कि क्या तुम सच में मेरा साथ देते हो। मिस फैंग, मुझे याद है कि मिस्टर फू ने कभी भी सार्वजनिक रूप से तुम्हारे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है। तुम कहती हो तुम मिस्टर फू के साथ पूरे 7 साल रही हो,
तो फिर इन पूरे 7 सालों में वह तुम्हें क्यों नहीं अपनाना चाहते? तुम कहती हो मैं चीज हूँ, तो तुम उससे भी बड़ी चीज हो। फैंग मुयाओ। फांग मुयाओ, क्या पिछली बार की सीख काफी नहीं थी? हुआई चुआन भैया, पहले तुम मेरे लिए इतने अच्छे थे। अगर ये औरत नहीं होती जो हमारे रिश्ते में आई, तो हम आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। फांग मुयाओ, क्या मैंने नहीं कहा था मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं विश्वास नहीं करती। ये जिन्यो, तुम रॉन्ड हो, सब तुम्हारी गलती है। तुम हमेशा हुआई चुआन भैया को भटका रही हो। फांग मुयाओ, मैं फिर से कहता हूँ, अगर तुमने ये जिन्यू को फिर छेड़ा तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आज उसने मिस ये को जो मारा, उसका 10 गुना बदला लेंगे। हुआई चुआन भैया, आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। मिस, उसे छोड़ो। आज की बात का अगर आधा भी राज खुला तो फू फैमिली के तरीके तुम जानते हो। फू हुआई चुआन, फू हुआई चुआन, मिस आपसे इतना प्यार करती है और तुम बार बार उसे दुख देते हो। तुम मुयाओ का दिल तोड़ोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फू हुआई चुआन, फू हुआई चुआन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, जिन्यू। जिन्यू, अनन, कुछ भी कीमत चुकाकर भी माँ तुझे बचा लेगी। यह मेरा अपना फैसला है। श्री फू, शुक्रिया। प्रेसिडेंट फू, मिस ये पर हमला करने वाला आदमी, उसका नाम आडोंग है। कहते हैं वो मिस फांग का चाहने वाला था। उसे देख नहीं सका कि मिस फांग का दिल तोड़ा जाए, इसलिए आपको मारने का सोचा। वह आदमी अब फांग फैमिली ने ले जाकर संभाल लिया है। उसे आसान मौत न आने देना। जी। तुम जाग गई। कैसी हो? अब भी दर्द है? तुमने मेरे लिए वह चाकू क्यों रोका? अगर तुम मर गए तो अनन की बीमारी का इलाज नहीं हो पाता, लेकिन अगर मैं मर गई शायद तुम फिर भी मेरे लिए अनन का इलाज करोगे। पागल, अनन मेरी बेटी भी है। कुछ भी हो, मैं उसे जरूर ठीक करूंगा, और चाहे मैं मर भी जाऊं, मेरी माँ उसे अकेला नहीं छोड़ेंगी। इसलिए तुम चिंता मत करो। हम अनन के अलावा कोई और वजह बिल्कुल नहीं थी। कोई और वजह बिल्कुल नहीं थी। मुझे भी नहीं पता। फू हुआई चुआन, तुम पहले मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे लिए मेरे जज्बात क्या हैं। जब तक मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा कि तुम मेरे सामने गिर रही हो, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं सचमुच तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आगे से किसी भी हाल में खतरा मत लेना, समझी? रोती हुई तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिन्यू, क्या तुम शादी करोगी? पहले आराम करो, मैं कुछ काम निभाकर आता हूं। ठीक है। मिस ये, बधाई हो, आप गर्भवती हैं। सच में? हाँ। बहुत अच्छा, आखिरकार अनन को बचाने का रास्ता मिल गया। हाँ, अनन इतनी प्यारी है। भगवान करे सब ठीक हो जाए।
हेलो जिन्यू, तुमने पहले जिस विदेशी कंपनी से संपर्क किया था उन्होंने तुम्हें नौकरी का ऑफर भेजा है। उनका कहना है कि अगर तुम आना चाहो तो पैकेज पूरी इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन होगा। अगले हफ्ते से ही काम शुरू कर सकती हो। शुक्रिया टीचर ली। यह नौकरी मैं नहीं ले सकती। मैं नहीं जा जिन्यू, यह तो एक बार मिलने वाला सुनहरा मौका है। तुम एक बार और अच्छे से सोच लो। मैं प्रेग्नेंट हूँ और आनंद का भी इलाज चल रहा है। मैं अभी नहीं जा सकती। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा मन बदले तो कभी भी मुझे कॉल करना। ठीक है। जिन्यू, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ। तुम फिक्र मत करो। ठीक है तो ठीक है, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। जिन्यू, क्या तुम फू हुआचुआन से प्यार करने लगी हो? यह कैसे मुमकिन है? मैंने बस आनंद के लिए ऐसा किया। सच में? उस वक्त हालात इतने गंभीर थे, तुम्हारे पास सोचने का वक्त भी कहा था कि यह आनंद के लिए है या नहीं। तुम्हें पता नहीं, अगर चाकू थोड़ा और गहरा लग जाता तो तुम्हारी जान चली जाती। पहले की मिस ये बटेर की तरह सिर छुपाए नहीं बैठी रहती थी। क्या सच में मैं उससे प्यार करने लगी हूँ? क्या तुम उस औरत से शादी करोगे? अंकल फैंग, बस आप मान जाए, विदेश का सारा बिजनेस आपका हो जाएगा। हुआचुआन भैया, उस औरत में ऐसा क्या खास है तुम उसके लिए इतना कुछ छोड़ने को तैयार हो? फू हुआचुआन, जब तुमने मेरे लिए काम किया तो उन ग्रे बिजनेस को विदेश भेज दिया और फू ग्रुप को बिल्कुल साफ सुथरा बना दिया। अब वो विदेशी बिजनेस मुझे दे रहे हो अपनी छवि साफ करने के लिए, है ना? मैंने 7 साल में फू ग्रुप को आज के मुकाम पर पहुंचाया है, तो इन मसलों को सुलझाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बस यह मोटा टुकड़ा तुम सच में नहीं लोगे? मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम इतनी सी चीज देकर मुझे टालना चाहते हो? और क्या चाहिए तुम्हें? और क्या चाहिए तुम्हें? मेरे लिए एक आखिरी काम करो, उसके बाद हमारे बीच का सारा बकाया खत्म हो जाएगा। ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम हैचिंग जाओ और मेरा एक सौदा पूरा करो। पापा, नहीं, हैचिंग बेहद खतरनाक जगह है। आपने जिन लोगों को भेजा है उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। हुआचुआन भैया, आप उनकी बात न माने, आप मर जाओगे। मैं मानता हूँ। अच्छा, खोलकर देखो। इतना रहस्य क्यों बना रहे हो? तुमने यह फैंग मुयाओ को दे दिया था ना? उसने मेरी नजर बचाकर चुरा लिया था। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है? मुझे लगा। जिन्यू, पहले मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन अब से मैं तुम्हारे साथ दोगुना अच्छा व्यवहार करूंगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मुझ पर भरोसा रखना, ठीक है ना? ठीक है। शायद मुझे उस पर भरोसा करने की कोशिश करनी चाहिए। जिन्यू, पहले तुम बोलो। कंपनी में कुछ दिक्कत आ गई है। मुझे कुछ दिनों के लिए विदेश जाना पड़ेगा। जब मैं वापस आऊंगा। हाँ, तुम क्या कहना चाह रही थी? तुम अभी क्या कहना चाह रहे थे? चलो ठीक है, बच्चे के बारे में बात, वह लौट आए तब देखेंगे। कुछ नहीं, तुम आराम करना। जब मैं नहीं रहूंगा, अपना ख्याल रखना, अच्छे से आराम करना, ज्यादा थकना मत, अनावश्यक बातें सोचना मत। बोर हो रही हो तो मेरी माँ को बुला लेना, वह तुम्हारे साथ घूमने चली जाएगी। और तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो, मने नहीं। इतना बातें क्यों कर रहे हो? आंटी, आन आन,
फूफान कह रही थी कि तुम लोगों की याद आ रही है, मैं उसे तुमसे मिलवाने ले आई। तो फिर हम तुम दोनों को परेशान नहीं करते। चलो आन आन। रुको, पापा को दे दो। ठीक है। चलो। जिन्यू, मेरा इंतजार करना, मैं जरूर सही सलामत लौटूंगा और तुमसे शादी करूंगा। जिन्यू, अगर मैं इस बार जिंदा वापस आ गया तो मैं जरूर। जिन्यू, तुम्हारा हालचाल कैसा है? मैं बहुत बेहतर हूँ। तो मैंने पिछली बार जो सवाल पूछा था तुमने सोच लिया? तुम सच में उससे प्यार करने लगी हो? मुझे लगता है हाँ। हालांकि शुरुआत में फू हुआईचुआन के साथ मेरा सिर्फ इस्तेमाल का रिश्ता था, सिर्फ इस्तेमाल। मैं उसका इस्तेमाल आन आन की बीमारी ठीक करवाने के लिए करना चाहती थी, आन आन की बीमारी ठीक करवाने के लिए। और साथ ही आन आन ने मेरे साथ बहुत मुश्किल दिन देखे हैं। एक अमीर पिता होना भी अच्छा होता, लेकिन पर क्या तुम्हें पता है वह तुम्हारे साथ रहने के लिए फैंग परिवार के साथ क्या लेन देन किया? पता नहीं। अब शायद उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। इसके बावजूद भी तुम उसके साथ रहना चाहोगी? उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। अगर उसका प्यार सच्चा है, भले ही अब उसके पास कुछ न हो, मैं फिर भी उसके साथ रहूंगी। पर मिस्टर गू, पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा जिन्यू, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। मु याओ, वह प्यारी सी लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। हुआईचुआन भैया, तुम सिर्फ मेरे हो। जिन्यू, जिन्यू, तुम कैसे? तुम उसे इतना प्यार करते हो। तुम उसे इतना प्यार करते हो। हाँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं उससे शादी करूंगा। कृपया चले जाइए। ठीक है। ये जिन्यू, मैं कभी तुम्हारी मनचाही बात पूरी नहीं होने दूंगी। जिन्यू, इन दिनों मैंने बहुत कुछ समझ लिया है। मुझे लगता है मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ तुम मेरी पत्नी बनो। अगर तुम राजी हो, परसों शाम 6 बजे मैं फू परिवार के बगीचे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रपोजल, हुआईचुआन बच्चों के पिता है, शादी, यही सबसे अच्छा अंत होगा। अगर उसका दिल सच्चा है तो मैं भी एक बार हिम्मत करके देखती हूँ। हेलो। ये जिन्यू, क्या तुम सच में सोचती हो हुआईचुआन भैया विदेश में बिजनेस ट्रिप पर थे? वह हमेशा मेरे साथ थे। फांग मुयाओ, मैं तुम्हारी बकवास फिर से नहीं सुनूंगी। वीडियो तुम्हारे फोन पर भेज दिया गया है। यकीन नहीं है तो खुद देख लो। आज के बाद मैं तुम पर और भी ज्यादा मेहरबान रहूंगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझ पर भरोसा रखना, ठीक है? मिस फांग, तुमने जो एआई टेक्नोलॉजी ढूंढी है वह बढ़िया है। नकली को असली जैसा बना देती है। यह असली है। तुम कभी भी टेक्निकल जांच करवा सकती हो। मिस फांग, हुआईचुआन मेरे बच्चे के पिता हैं। मैं हर हाल में उन पर भरोसा करूंगी। उन्हें छोड़ना तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारा प्यार सच में अटूट है। तुम मेरा इंतजार करो। मिस्टर फू, आपके घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। कुछ और दिन आराम क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं 1 सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है।
जिन्यू, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैंने अभी तक। क्योंकि मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी। यह खोलने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बोलो। तुम विदेश क्यों गए थे? अगर जिन्यू को पता चला कि मैंने खतरा मोल लिया तो वह जरूर चिंतित हो जाएगी। नहीं, मैं ठीक है। तो मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारे और फांग मुयाओ के बीच आखिर कुछ है भी या नहीं? मेरा उससे वास्तव में कुछ नहीं है। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ फू हुआईचुआन। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जिन्यू, क्या तुम शादी? मेरे लिए फू हुआईचुआन सच में सिर्फ इस्तेमाल की चीज है। मैं उसका इस्तेमाल करना चाहती हूँ आन की बीमारी ठीक करने के लिए। इसके अलावा आन और मैंने बहुत कष्ट झेले हैं। एक अमीर पापा होना भी अच्छा ही है। इतना बेवकूफ इंसान कैसे हो सकता है? उसके पास कुछ भी नहीं है। मैं हुआईचुआन भैया, तुमने सब सुन लिया। वह हमेशा से तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी। क्या तुम फिर भी उससे शादी का प्रस्ताव रखोगे? तुमने सब सुन लिया। वह हमेशा से तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी। क्या तुम फिर भी उससे शादी का प्रस्ताव रखोगे? हुआईचुआन, मेरी बात सुनो। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। जिन्यू, फांग मुयाओ, फिर से फूट डालने की कोशिश मत करो। मेरे और जिन्यू के रिश्ते में तुरंत यहाँ से चली जाओ। मैं जा सकती हूँ, लेकिन मैं हुआईचुआन भैया से विदा लेना चाहती हूँ। हुआईचुआन भैया, तुम्हें अब भी लगता है कि मेरी तैयारी सिर्फ इतनी ही है? आन मेरे पापा के कब्जे में है। तुम मरना चाहती हो? मैं नहीं मरना चाहती। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी का प्रस्ताव रखो। लेकिन अगर तुम प्रस्ताव रखने से मना करते हो तो मैं तुरंत अपने पापा से कहूँगी आन को मार डालेंगे। यह अभी लाइव प्रसारण हो रहा है। अगर मेरे लोगों ने तुम्हें मुझसे शादी का प्रस्ताव रखते नहीं देखा तो वे तुरंत गुस्से में आकर चीर फाड़ देंगे। मिस फांग, तुमने कह दिया, अब जा सकती हो ना? हुआईचुआन भैया मेरे सारी जवानी के हैं। मैं उनकी खुशी अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करूँगी। मुयाओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी पत्नी बनोगी? मैं करूँगी। मैं करूँगी। हुआईचुआन, क्या तुमने कुछ गलत समझ लिया है? मैंने कुछ गलत नहीं समझा। शुरू से अंत तक मैंने जिससे शादी करनी चाहिए वह हमेशा मुयाओ ही थी। तो तुमने मुझसे जो कुछ कहा वह सब झूठ था। 7 साल पहले तुमने ये जिया की बड़ी बेटी होने का फायदा उठाकर मेरे साथ खिलवाड़ किया। अब क्या मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता? तो आन का क्या? आन मेरी बेटी है। मैं उसे जरूर बचाऊंगा। जब तुम गर्भवती हो जाओगी मैं तुरंत मिस फांग से शादी कर लूंगा। तो मैं तुम्हारे लिए आखिर हूँ क्या? मैंने कहा था तुम सिर्फ आन को बचाने का एक जरिया हो। तुम सिर्फ आन को बचाने का एक जरिया हो। तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का हक नहीं है। ये जिन्यू, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि हुआईचुआन भैया विदेश में काम से गए थे? वह हमेशा मेरे साथ था। तो ये खेल सिर्फ मैं ही गंभीरता से ले रही थी। ये जिया परिवार के दिवालिया होने के बाद मैं हमेशा डर के साए में जी रही थी। मुश्किल से एक बार हिम्मत जुटाई। मैंने सोचा यह सच्चा प्यार है। पता नहीं था कि यह भी एक खेल है। फू हुआईचुआन, तुम्हारी खुशियां कायम रहें। टीचर ली, मैंने विदेश में काम करने का फैसला किया है। कल ही पहुंच जाऊंगी। ये बदमाश आन को अभी तक क्यों नहीं लौटा रहे? आंटी, आप आन के कपड़े संभाल लीजिए। मैं आन को लेने आई हूँ। जिन्यू, आन वो। आंटी, क्या आन को कुछ हुआ है? आन छोड़ो। क्योंकि आन वापस आ गई है तो मैं जिन्यू को नहीं बताऊंगी ताकि वह फिर चिंता न करे। आन ठीक है। जिन्यू, तुम सीधे आ जाओ। ठीक है।
आन आन, आओ। सब ठीक तो है ना? कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? दादी, आन आन ठीक है, बस पता नहीं क्या हुआ, अचानक बहुत नींद आने लगी और फिर सो गई। ठीक है तो बस, ठीक है तो बस। आन आन, चलो। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? आन आन का इलाज कराने। जिनयू, आन आन आज जिनयू और हुआई चुआन के बीच का मनमुटाव, उन दोनों को ही सुलझाना होगा। शायद कुछ भी न हो। कोई बात नहीं, तुम और हुआई चुआन। कोई बात नहीं आंटी, मैं पहले आन आन को लेकर चलती हूँ। मम्मी, ये तो हॉस्पिटल जाने का रास्ता नहीं लगता, हम कहाँ जा रहे हैं? मम्मी तुम्हें विदेश इलाज कराने ले जा रही है। तो पापा, क्या वे हमारे साथ नहीं आएंगे? वह आज फू ग्रुप के युवराज ने आधिकारिक तौर पर फैंग ग्रुप की बेटी को शादी का प्रस्ताव दिया है। दोनों की शादी अगले महीने की 18 तारीख को होगी। मम्मी, क्या पापा हमें फिर से छोड़ देंगे? फू हुआई चुआन, अलविदा। बॉस फू, छोटी बेटी को सुरक्षित घर पहुंचा दिया गया है। अब मिस ये उसे लेकर अस्पताल गई हैं। ठीक है, उन्हें मेरे पास ले आओ। जी। मुझे मत छुओ। शांत रहो। फू हुआई चुआन, तुम हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे करते हो? हाँ हुआई चुआन भैया, मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहती थी। क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुम लोगों को यह नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आन आन से मुझे धमकाना। असिस्टेंटली निपटा दो। जी। लेकिन हमने उस बच्चे को हाथ भी नहीं लगाया। फू हुआई चुआन, मत भूलना, अगर मेरे पापा नहीं होते तो तुम पहले ही मर चुके होते। तुम्हारा एहसान मैंने बहुत पहले चुका दिया है। ले जाओ। हुआई चुआन भैया, नहीं, हुआई चुआन भैया। फू हुआई चुआन, तुम कमीने हो। फू हुआई चुआन, तुम कमीने हो। तुमने जिन्यू को धोखा देने की हिम्मत की। तुम गलत समझ रहे हो, उस समय मैं था। तो ऐसी बात थी। दुर्भाग्य से जिन्यू ने विदेश जाने का फैसला कर लिया है। 6 बजे की फ्लाइट है। अब तक वह बोर्ड कर चुकी होगी। क्या? जिन्यू के पास जाने के लिए एक टिकट बुक करो, जल्दी करो। जी। जिन्यू, आन आन, मेरा इंतजार करना। बॉस फू, बुरी खबर है। 6 बजे विदेश जाने वाली फ्लाइट 432 दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। विमान में कुल 123 लोग थे, सभी की मौत हो गई है। क्या? सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, खाना याद रखना। तुम्हारे सारे कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हैं। मौसम ठंडा है, गर्म कपड़े पहनना याद रखना।
मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम कुत्ते को गले लगाकर क्यों सोते हो? क्योंकि तुम कुत्ते से भी बदतर हो। दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। माफ करना जिन्यू, आन आन, मैंने तुम दोनों को मार डाला। बॉस फू, यह वो उपहार है जो मिस ये ने आपके लिए बैंक्वेट हॉल में छोड़ दिया था। जिन्यू गर्भवती है। माफ करना जिन्यू, आन आन, मैंने तुम दोनों को मार डाला। मरना तो मुझे चाहिए था। जिन्यू, तुम्हें गए 3 साल हो गए। ये 3 साल मैंने आत्महत्या करने के बारे में सोचा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं इस लायक नहीं हूं। मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे प्रायश्चित के लिए समर्पित कर दूंगा। जिन्यू, 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 मैंने उन हर जगह का सफर तय किया जहां तुम कभी गए थे। लगता है हर जगह तुम्हारी छाया मौजूद है, किसी अज्ञात शक्ति की वजह से। मुझे लगता है कि तुम मरी नहीं हो, लेकिन अब मैं समझ नहीं पा रहा कि यह सच है या फिर कोई भ्रम। जिन्यू, बहुत अच्छा, तुम ठीक हो। जिन्यू, तुम्हें पता नहीं, 3 साल पहले जब मुझे तुम लोगों की मौत की खबर मिली, मैं कितना दुखी हुआ था। खैर, तुम लोग उस फ्लाइट पर नहीं चढ़े। हाँ, उस समय हम बोर्डिंग करने ही वाले थे, तभी आन आन अचानक बेहोश हो गई। इसलिए हमने अगली फ्लाइट ली और इस तरह मौत के मुंह से बच गए। तो आन आन की बीमारी अब पूरी तरह ठीक हो गई है क्या? और आन आन और उसकी बहन कहाँ है? पूरी तरह ठीक हो गई है। आन आन अब स्कूल जाने लगी है, लेकिन नुआन नुआन की सेहत हमेशा से ठीक नहीं रही। वह अभी भी विदेश के हॉस्पिटल में इलाज करा रही है। तो तुम इस बार देश वापसी करके आई हो, क्या हुआ इचवान के लिए? तो तुम इस बार देश वापसी करके आई हो, क्या हुआ इचवान के लिए? नहीं, मेरा और उसका अब बीते जमाने का रिश्ता रह गया है। इस बार देश वापस आना कंपनी के काम के लिए भी है। अच्छा सुनो, उस साल ये परिवार का मामला क्या तुमने जांच पाई? मैं तुमसे यही कहने वाला था। उस साल ये परिवार का मामला वाकई फैंग परिवार ने किया था। एक रहस्यमय व्यक्ति ने सबूत दिए थे। पुलिस को सबूत मिलने के बाद उन्होंने तुरंत गिरफ्तारी शुरू कर दी। सब पकड़े गए। आखिरकार वे ही थे। अब मेरे माता पिता को भी चैन मिल जाना चाहिए। दरअसल उस साल हुआ इचवान ने, उसकी मजबूरी थी। मिंगजे, मैं तुम्हें दोस्त मानती हूँ, इसलिए तुमसे संपर्क किया, लेकिन मैं अभी सच में उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। लेकिन वह आ चुका है। जिन्यू, सच में तुम हो? जिन्यू, सच में तुम हो? मुझे पता था तुम नहीं मरी हो। श्रीफू, तुमने मुझे दर्द दिया है। माफ करना, मैं बहुत उत्तेजित हो गया था। जिन्यू, मेरी बात सुनो। उस साल की बात एक गलतफहमी थी। रुको, मैं तुम्हारी और कोई बात नहीं सुनना चाहती। आखिरकार मैं तो बस तुम्हारे लिए एक औजार थी। नहीं जिन्यू, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। लेकिन मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। जिन्यू, मुझे पता है, पहले मैं गलत था। मैं जिद्दी था और मन के विपरीत बहुत गलत बातें कह दी। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पास वापस आओ और नहीं शादी के बंधन में तुम्हें बांधना चाहता हूं। लेकिन मैं बस यही विनती करता हूं कि मुझे एक मौका दो, ताकि मैं फिर से तुम्हारे पीछे भाग सकूं, तुम्हारी देखभाल कर सकूं
तुम्हारे और बच्चों के साथ रहने का मौका। यह आदमी तो बहुत गहरी भावनाएं रखता है। हाँ मैडम, आप उसे माफ कर दीजिए। फू हुआई चुआन, अगर 3 साल पहले की मैं होती तो तुम्हारी बात मान लेती, लेकिन अब मेरा बॉयफ्रेंड है। यह असंभव है। तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रही हो। वही मेरा बॉयफ्रेंड है। जिन्यू, मुझे यकीन नहीं होता। तुम उसके साथ कैसे हो सकती हो? फूजोंग, 3 साल पहले तुम्हें हमेशा शक था कि मेरा गु मिंगजे के साथ कुछ चल रहा है। कैसे? अब यह असंभव हो गया है। गु मिंगजे, तुम कह रही हो? हो सकता है। जिन्यू, यह सच नहीं हो सकता। क्या? फू हुआई चुआन, क्या मुझे तुम्हें साबित करना पड़ेगा? फू हुआई चुआन, मुझे छोड़ दो। नहीं, इस जन्म में मैं फिर कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दो। अब क्या तुम मेरी बात सुनोगी? नहीं सुनूंगी। तुम फू हुआई चुआन, यह क्या हो रहा है? आखिर यह क्या हो रहा है? तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? बिल्कुल नहीं। तुमने तो मुझे सिर्फ एक औजार समझा था, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? रोना बंद करो। अच्छा हुआ मैं नहीं मरा, नहीं तो सच में तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाता। 3 साल पहले दरअसल मैं। माफ करना, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। हमने साफ कहा था कि एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। 3 साल पहले तुमने कहा था विदेश जा रहे हो। आखिर हुआ क्या था? आखिर हुआ क्या था? उसने तुम्हारी वीडियो भेजी थी। मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने किसी को जांच के लिए भेजा। वह असली थी। तुम सच सच बताओ। फैंग परिवार से नाता तोड़ने के लिए मैंने उनकी विदेश डील मान ली, लेकिन उस बार उन्होंने मुझे फंसा दिया। मैं लगभग मर ही गया था। वह वीडियो फैंग मुयाओ ने मुझे ढूंढते वक्त बनाया था। उस वक्त मैंने उसे तुम समझ लिया था, लेकिन मैं वादा करता हूं मेरा उसके साथ कुछ नहीं हुआ। हुआई चुआन, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? मेरे लिए सच में इसकी कीमत चुकानी चाहिए। तुम्हारे लिए हजारों लाखों बार भी चुकाना कीमती है। आन, मैंने कम से कम 10 बार कहा है, यह सवाल ऐसे नहीं हल होता। गॉडफादर, आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं। ठीक है, गॉडफादर ने गलती की। रोना बंद करो, रोना बंद करो। अरे ये जोड़ी तो देखो, खुद तो मौजमस्ती करने चले गए और आन को मेरे पास छोड़ गए। बेरहम। अगर पहले पता होता तो मैं तभी मान जाता तुम्हारी माँ के साथ रहने के लिए। अफसोस गॉडफादर, आपको अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। तुम अगले जन्म में भी नहीं, अगले जन्म, उसके अगले जन्म, सब मैंने पहले ही बुक कर लिए हैं। हाँ, और तुम भी जल्दी निराश मत होना, क्योंकि नुआन जल्द ही अस्पताल से छूटने वाली है। अरे, दिल तोड़ने की बात। फुआन, तुमने फिर गलती कर दी।